हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेट इज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमने कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन किए हैं। एक तो किया है टर्मिनेटिंग, और डेसिमल एक्सपेंशन के सेकंड टाइप किए हैं हमने नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखते हैं हर पार्ट कौन सा है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 36/100। अगर हम 100 को 36 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0.36 आएगा, 0.36। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो डिवाइड करने पर एक पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब फर्स्ट पार्ट को अगर हमने सॉल्व करा तो उसका आंसर आया 0.36। अब ये एक पॉइंट के बाद एंड हो गया, डिवीजन एंड हो गई, तो ये हमारे पास कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1/11। अगर हम 11 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? इधर 2 ज़ीरो लगा देते हैं, इधर आ जाएगा एक पॉइंट, इधर आ जाएगा 0। 11 9 ज़ा 99, ये आ गया 1 0, एक और लगा देते हैं 0। अब ये बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही है, बार बार 100 ही आ रहा है। ये बार बार क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। हम इसे सॉल्व करते जाएंगे, बार बार यही चीज़ रिपीट करेगी, मतलब 0.09। अब बार बार 09 ही आता रहेगा। अगर हम डिवीज़न करेंगे, आप डिवीज़न करके देख लेना, बार बार यही आएगा। अगर बार बार रिपीट करता है तो हम क्या लिख देते हैं? 09 के ऊपर बार। बार का क्या मतलब है? 09 बार बार रिपीट कर रहा है। अगर कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करती है तो वो कौन सी होती है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग, ये रिपीट भी कर रही है बार बार, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट क्या है? 4 × 1/8। इसे सॉल्व करके प्रॉपर फ्रैक्शन में ला के आते हैं। 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 डेट इज 33/8। 8 को अगर हम 33 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आएगा? पहले सॉल्व करके देखते हैं। ये आ जाएगा 40 डेट इज। अब पूरा सॉल्व करने पर, डिवाइड करने पर क्या आ रहा है हमारे पास? 4.125। ये कंप्लीट डिवीजन हो रही है, इसके बाद सॉल्यूशन हमारा एंड हो जाता है। ये नंबर आगे रिपीट नहीं कर रहा। जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा वो कौन से डेसिमल होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका क्या आंसर है? टर्मिनेटिंग। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3/13। अब ये देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर 13 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 0 that is 2। ये आ जाएगा 100। 13 3 से 39, 13, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा इधर।
इधर आ जाएगा 91, 90, 78, 78 इस बार है 7। अब इतना सोल्व डिवीजन करने के बाद हम देख रहे हैं इधर 30 से स्टार्ट हुआ था, वापस 30 पर ही आके रुक गया। अगर हम वापस इसे आगे सोल्व करते हैं तो यही डिवीजन कंटिन्यूसली फॉलो होती जाएगी, मतलब इस आंसर के बाद दोबारा से यही आंसर रिपीट करता जाएगा, मतलब सेम आंसर आएगा। तो आंसर हमारा क्या है 0.23079। फिर ये दोबारा रिपीट करेगा, फिर आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 3076 एंड सो ऑन, ये आता ही रहेगा। तो इसके ऊपर हम जो पार्ट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार डाल देते हैं। बार का क्या मतलब है, ये पार्ट रिपीट कर रहा है। और जो भी रिपीट करता है वो कौन से डेसिमल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2/11। अगर 2/11 को सोल्व करते हैं और ये देखते हैं ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, 20.11 11 8 ये आ जाएगा 2, डेट इज 0। अब ये आप देख सकते हैं इधर था 20 और 20 वापस रिपीट करने लग गया, मतलब अगर हम वापस इसे सॉल्व करते हैं तो ये पार्ट रिपीट करेगा। फिर से सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये दोबारा 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 88, फिर आ जाएगा 8। ये पार्ट बार बार रिपीट करता रहेगा। ये फिर 2 आ जाएगा, ये पार्ट फिर आ गया देखो 20। ये पार्ट बार बार रिपीट करता रहेगा। अगर हम इसे आगे डिवीजन करते जाएंगे, इसका मतलब ये है 1 और 8 रिपीट कर रहा है, 1 और 8 के ऊपर आ जाएगा बार। इसे सॉल्व करने पर क्या है 0.18 के ऊपर बार। अगर किसी के ऊपर बार आता है डेट इज वो रिपीट करता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 329 अपॉन में 400। अब 329 को 400 से हमें डिवाइड करना है। ये तो आपको पता है कि अगर हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.2। ये पॉइंट ज़ीरो हट के एक पॉइंट के बाद डिजिट ज़ीरो आ जाता है, ये आपको पता होगा। अगर हम 3 को 100 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.03। तो इस 100 को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 329 अपॉन में 4 इंटू 100। इस 100 को हम बाद में सॉल्व करेंगे। 4 को डिवाइड 329 को डिवाइड करेंगे 4 से। 329 को पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 32, 8, 9। अब ये बिल्कुल क्लियरली सॉल्व हो गया है। डेट इज इसका आंसर क्या है 82.25 अपॉन 100। हमने 329 को 4 से डिवाइड करा था और 100 तो रह गया था, इसलिए 100 नीचे ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये 2 ज़ीरो है नीचे, तो 2 पॉइंट के बाद ज़ीरो आ जाएगा। डेट इज़ ये पॉइंट एक आगे जाएगा और दोबारा से आगे जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट पे 2 ज़ीरो है हमारे पास। तो आंसर आ जाएगा 0.8225। अब ये फाइनली एंड हो गया आंसर। तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।